नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप राज्य कर्मचारी है या फिर केंद्रीय कर्मचारी है, रिटायर्ड सभी कर्मचारी पेंशन धारक और जो भी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा यहाँ पर जारी कर दिया है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों को बोनस के रूप में भी यहाँ पर ऐलान किया जा चुका है। वहीं दोस्तों 5,000 रुपए मेडिकल भत्ते को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्ट में 2.57 से बढ़ाकर 2.91 करने की भी यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स के लिए 5 बड़े तोहफे जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 18 माह के डीए एरियर को लेकर भी बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों एक एक खबर को जानेंगे विस्तार से, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और इससे पहले चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, पेंशन धारकों की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए पेंशन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7,500 प्लस डीए को लेकर गहन चिंतन मंथन और विचार के बाद आप सभी के लिए बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के द्वारा कर लिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की मांग 7,500 प्लस डीए, साथ ही साथ फ्री मेडिकल्स की सुविधा पति और पत्नी को और उच्च पेंशन का विकल्प सभी पेंशन धारकों के लिए खुला किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 4 नवंबर 2022 को, उसे सुचारू रूप से लागू करने को लेकर यहां पर बड़ी मांगें उठाई जा रही थी। तो इन्हीं मांगों को लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ी चर्चा के बाद यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान किया, जिसमें वित्त मंत्री ने यहां पर वित्तीय बजट जारी कर दिया है पेंशन धारकों के लिए। साथ ही श्रम मंत्री ने यहां पर मेडिकल भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। और साथ ही साथ आप सभी की डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है दोस्तों। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों का डीए जो होता है वो दोस्तों पेंशन बढ़ाने में बहुत ही सहयोग करता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को यहां पर 4% डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी का जो डीए हाल फिलहाल में आप सभी को 42% मिल रहा है। पहले जो आपको डीए 38% मिलता था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 4% डीए को बढ़ाकर 42% किया था। और एक बार फिर से पहले से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 4% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो AICPI इंडेक्स के आंकड़े थे वो लगातार बढ़ रहे थे। तो इसी को देखते हुए 4% बढ़ोतरी के साथ अब आपका जो डीए है वो दोस्तों 46% कर दिया जाएगा। यानी पेंशन के साथ साथ आपको 46% डीए का भी लाभ दिया जाएगा। इस बाबत में यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर चर्चा के बाद निर्णय सामने आया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन धारकों को भी मिलेगा कर्मचारियों की तरह बोनस। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों की तरह पेंशन धारकों को बोनस देने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। इन्हीं मांग को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला यहां पर किया गया। जी हां दोस्तों, जैसे त्योहार कोई आता है तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र के कर्मचारी हो या फिर दोस्तों राज्य के कर्मचारी हो, उन सभी की सैलरी के साथ साथ उन्हें भी बोनस मिलता है। तो उसी तरीके से पेंशन धारकों को यहाँ पर देखते हुए पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बोनस का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बोनस का ऐलान यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के यहाँ पर कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, 18 माह का डीए एरियर आप सभी को 3 किस्तों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त बहुत सारे पेंशन धारकों के खाते में आ चुकी है। केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार 35 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पर 18 माह के बकाया डीए एरियर की पहली किस्त जारी कर दी जा चुकी है। बाकी बचे हुए कर्मचारियों को यहाँ पर सितंबर एंड तक सभी के खातों में डीए एरियर की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। और डीए एरियर की पहली किस्त यहाँ पर आप सभी के लिए होने वाली है दोस्तों 1,18,000 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है कि 1,18,000 रुपए की डीए एरियर की किस्त आपके खाते में बहुत ही जल्द आने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों अब आपकी 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 80 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आपको 80 साल पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 20% बेसिक पेंशन बढ़ोतरी करवानी है तो दोस्तों 79 ईयर की एज में ही आप सभी की 20% पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। इस प्रकार का मेमो यहाँ पर जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें यहाँ पर बता दिया है केंद्र सरकार ने कि 79 ईयर में जैसे ही कोई पेंशन धारक प्रवेश करता है तो उसकी बेसिक पेंशन में यहाँ पर 20% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर यह है कि 65 साल की आयु पार कर चुके कर्मचारियों को यहाँ पर 5% डीए का यहाँ पर एक्स्ट्रा में लाभ मिलेगा, पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं दोस्तों जो 75 साल की एज पार कर चुका है उन्हें 15% की यहाँ पर डीए बढ़ोतरी के साथ साथ यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी।
तो दोस्तों ये भी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा एक बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है, जिसमें एक बार फिर से देश के अंदर पेंशन की तमाम मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को जारी कर दी जा चुकी है। सरकार को इस बार आर या फिर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पेंशन धारकों को बड़ा क्रोध आ चुका है। पेंशन बढ़ोतरी की तारीख तय करने को लेकर यह बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आने वाली ईपीएस 95 पेंशन के लिए यहाँ पर जो बैठक होने वाली है, इस पर यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने ऐलान किया है कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करें, नहीं तो पेंशन धारक देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने की तैयारी कर चुके हैं और आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ा आंदोलन करने के लिए यहाँ पर तैयारी में जुट चुके हैं यहाँ पर अशोक जी रावत कमांडर, जो कि एनएससी से संबंध रखते हैं। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उन फैसले को लेकर अभी तक सरकार ने क्या जवाब नहीं दिया है, इसके बारे में यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला 4 नवंबर 2022 को जारी किया था, जिस फैसले के अनुसार 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 3 जजों की जो बेंच थी, अनुरुद्ध बोस, सुधांशु धूलिया की जो पीठ थी, उन्होंने फैसला सुनाया था 4 नवंबर 2022 को, जिसमें कहा गया था कि ईपीएस पेंशन वितरण के लिए जो 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट रखी गई है, अब वह बेसिक सैलरी लिमिट खत्म कर दी जाएगी और एक्चुअल जो सैलरी है उसी के आधार पर पेंशन धारकों के खाते में पेंशन का ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों इसी को लेकर बड़ी खबर यह थी कि अभी तक केंद्र सरकार ने इसके बारे में जवाब नहीं दिया था कि कब से ये लागू होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अब रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक में खुलासा किया है कि आने वाली सीबीटी की बैठक के अंदर इस पर बड़े निर्णय लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग होने वाली है सीबीटी, जिस पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो सीबीटी है, जो पेंशन का फंड होता है, जहां जिस जगहों पर लगाया जाता है, उसी को कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के अंदर आपकी ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन का जो फंड है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है, इसी के बारे में यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। तो दोस्तों आने वाली सीबीटी की बैठक के अंदर आप सभी के लिए इसके बारे में बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। वहीं दोस्तों पेंशन धारक लगातार बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ पेंशन धारकों ने एक बार फिर से सरकार को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें पेंशन धारकों ने सरकार को चिट्ठी लिखते हुए यह भी कह दिया कि अगर पेंशन धारकों की मांगे इसी माह के एंड तक मंजूर नहीं की गई तो पेंशन धारक देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन ही नहीं, दोस्तों सरकार को इस बार आर या फिर पार के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव पेंशन धारकों के लिए अहम होने वाला है। 2024 के चुनाव से पहले पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर अगर कोई भी मंजूरी या फिर सहमति नहीं बनती है तो इस बार दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक जो है वोट फॉर ओपीएस या फिर बीजेपी को वोट न देकर विपक्ष पार्टी को वोट दे सकती है। इस बारे में यहाँ पर रणनीति बना चुके हैं। तो इसी को देखते हुए लगातार पीएम मोदी की सरकार लोक लुभावने वादों के जरिए पेंशन धारकों के वोट साधने की बात कर रही है। पेंशन धारकों को लगातार नए नए झांसे दे रही है, लगातार पेंशन धारकों को आश्वासन दे रही है, लेकिन तमाम मिल रहे आश्वासनों के बावजूद भी पेंशन धारकों की एक भी मांग पूरी होती हुई नहीं नजर आ रही है। साथ ही साथ आप सभी की दोस्तों इसके बारे में क्या राय है कि आखिर कब तक आपकी पेंशन बढ़ सकती है, या फिर दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हाल फिलहाल में आप सभी को कितनी पेंशन मिलती है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम जरूर बताएं। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी को बता देंगे कि आखिर पीएम मोदी की सरकार आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर, साथ ही साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ की ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर बना सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।